Can you see the double doors? Can you remember that that was where the prayers go through? Let's just work out where we've been. The middle balcony is the one between the two. For those of you from India, Kapil Dev got the cup in the middle of the middle balcony. Yeah. This feels so surreal. Each and every corner. तो आप लोगों ने जैसा लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने जैसे ही एंट्री करी वैसे ही गार्ड ने बोल दिया आई कैन नॉट शूट अ व्लॉग। तो इस वाले व्लॉग में होने क्या वाला है भाई, अगर उन्होंने अलाउ ही नहीं करा तो फिर व्लॉग किस बात का। बट रुको एक प्लॉट ट्विस्ट जो मैंने बोला था लास्ट वाले व्लॉग में वो अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। बट पहले ये सुन लो उन्होंने जो वार्निंग दी थी मेरे को। Filming or taking video including video call is strictly prohibited during the tour, so we cannot film. But ऐसा मोमेंट सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम आता है। देन आई जस्ट थॉट कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड अपनी आईफोन की जो एक ट्रिक है मैंने वो अपनाई थी यहाँ पे, एग्जैक्टली ब्राइटनेस कम करके आई ट्राइड टू शूट समथिंग आउट कि यार आप लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाऊं, बिकॉज आई वाज द लिविंग इन द मोमेंट। मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट देन हमारे टूर गाइड का वेट करते करते मैं आगे बढ़ रहा था म्यूजियम की तरफ, तभी मेरे को राइट साइड पे एक पवेलियन दिखा। एंड गेस व्हाट, ये वही पवेलियन है जहाँ पे प्लेयर ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम जाता है, ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड आता है। आई कैन नॉट बिलीव, ये देखो सामने स्टेयर्स दिख रही है आप लोगों को, वहीं से ऊपर चढ़ते राइट साइड पे होम ड्रेसिंग रूम और लेफ्ट साइड पे विजिटर्स ड्रेसिंग रूम है। ओके, ड्रेसिंग रूम में दिखाऊंगा मैं बाद में। बट अभी मैं पहुंचा था म्यूजियम, और म्यूजियम में मैं देख रहा था बहुत पुराने ब्लेजर, ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के प्लेयर्स के पुराने पहने हुए ग्लव्स, विकेट कीपिंग ग्लव्स। बट यहाँ पे आती है एशेज का अर्न। यहाँ पे वैसे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत शूट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। भाई पहले कैसी बॉल होती थी यार, अजीब अजीब सी। मुझे मुरलीधरन का हाफ स्लीव स्वेटर, नाइस। ये वेस्ट इंडीज का ब्लेजर। ये है शेन वॉर्न का स्वेटशर्ट, और राइट साइड पर आप देखोगे तो डीएलएफ आईपीएल का, और 2008 का है जब राजस्थान रॉयल्स जीती थी आईपीएल, तब का स्टंप है शायद। नाइस, ये उनका प्लास्टर भी लगाया हुआ है ब्रो। ऑस्ट्रेलियन ग्रीन बैगी कैप, भाई साहब कितना पुराना है ब्लेजर। एंड अब हो जाता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा पागल। आई गेस आईपीएल के स्टार्टिंग के 2 सीजन मैंने गिलक्रिस्ट को फॉलो करा था, एग्जैक्टली डेक्कन चार्जर्स को नहीं, गिलक्रिस्ट के लिए फॉलो करा था मैंने। एंड आई जस्ट सॉ समथिंग लाइक अनरियल। कीपिंग पैड्स हैं गिलक्रिस्ट के, ये भी उन्हीं के ऑस्ट्रेलियन कीपिंग पैड, ये बैटिंग पैड है गिलक्रिस्ट के हैं भाई। गिलक्रिस्ट के विकेट कीपिंग ग्लव्स पड़े हुए थे, सामने इंग्लैंड का ब्लेजर पड़ा हुआ था। एंड इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए इस म्यूजियम में, मेरी आंखें फटी रह गई थी। एंड आई जस्ट वांटेड टू कलेक्ट मेमोरीज, और कितनी भी चीज़ें मैं शूट कर लूँ आप लोगों के लिए कम हो गई दिखाने के लिए। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी ग्राउंड फ्लोर में ही म्यूजियम में घूमते घूमते, कि इंडिया के यहाँ पे इतनी जर्सीज और इतनी कलेक्टेबल्स आइटम नहीं है। अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है, प्लेयर्स ने नहीं दिए या यहाँ पे एमसीसी के मेंबर्स ने नहीं मांगी, आई डोंट नो क्या झोल है वो। बट हाँ, यहाँ पे मेरे को इतना कुछ भी मतलब नहीं दिखा मेरे को जो भी इंडियन प्लेयर्स के रिलेटेड है। बट हाँ, एक चीज दिखी थी वो मैं दिखाऊंगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। बट ये देखो साउथ अफ्रीका का ब्लेजर 1960 का, और अंदर स्वेटर भी रखा हुआ है। मतलब इतनी प्रिजर्व करके चीजें इतनी अच्छी तरीके से, और यहाँ पे काउंटी क्रिकेट के रिलेटेड भी कुछ चीजें इन्होंने रखी हुई है। बड़ा बारी है म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे जाने की, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फॉर श्योर कुछ ना कुछ इंडियन टीम के रिलेटेड या कुछ तो रखा होगा भाई, देखने में जो मजा है। शायद बॉलर्स के होंगे, तभी देखो वहाँ पे वो जो टो है ना, वो जूते को फाड़ रखा है, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है अंगूठे पे। अभी बेसिकली ये लोग म्यूजियम में मेरे को अकेले घुमा रहे हैं, थोड़ी देर में गाइड आएगा जो मेरे को स्टेडियम का टूर दिलवाएगा। बट उस टाइम पे पता नहीं शूट करने दे रहे। ओ भाई, यही वाली जर्सी थी क्या जो उड़ाई थी? मेरा रिएक्शन इस जर्सी को लेके इसलिए आया था क्योंकि 2002 में एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, जहां पे इंडिया चेस करते हुए 5 रन से इंग्लैंड के सामने हारी थी। एंड उस मैच की आखिरी बॉल में कुछ ऐसा हुआ था, टो क्रशिंग यॉर्कर के साथ बोल्ड करा था, एंड आखिरी विकेट ली थी फ्लिंटॉफ ने। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, एंड गांगुली ने भी वो देखा। दिस मुंबई स्टेडियम वाज इन अ शॉक, एंड गांगुली वहां से उठ के ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। नाउ एवरीबॉडी नो क्रिकेट में कितना मुश्किल है हार को एक्सेप्ट करना, एंड एज अ कैप्टन वो और भी मुश्किल हो जाता है। एंड जब तुम्हारे होम ग्राउंड में आके इंग्लैंड तुम्हें इस तरीके से हरा के जाए, सेलिब्रेट करके जाए, जो फैंस के मन में एक बदले की भावना डाल के गया था। एंड वही सेम चीज यहाँ पे नेटवेस्ट सीरीज फाइनल 2002 उसी सेम साल में करके दिखाया इंडियन प्लेयर्स ने। 326 का टारगेट चेज करी थी, नासिर हुसैन ने मारी थी 100। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज द हिस्ट्री इटसेल्फ, क्योंकि कैफ और युवराज ने आके यहाँ पे इन सारे गोरों को जो मजा चखाया था। आखिरी में जो एक आइकॉनिक मोमेंट हुआ था, गांगुली टुक हिज शर्ट ऑफ इन द लॉर्ड्स बालकनी।
5 साल का था जब मैं लॉर्ड्स में ये सिनेरियो हुआ और उसके बाद भी इंडिया बहुत बार इंग्लैंड गई है, धोनी की कैप्टनसी में जीते हैं, विराट की कैप्टनसी में जीते हैं। विराट की कैप्टनसी वाला तो हम सब लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा रिसेंट है, शमी की और बुमराह की पार्टनरशिप। आई मीन बहुत सारे मिराकल हुए हैं यहाँ पे इस वाले ग्राउंड में। आई कैन सी दैट T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी एंड ऐसी बहुत क्रेजी चीज़ें देखी मैंने इस वाले म्यूजियम में। बट अभी तक तो हमारे गाइड भी नहीं आए थे। सोच रहे हो मैं इतनी सारी चीज़ें घूम लिया, वहाँ पे देखो बीच में एक और अर्न पड़ा हुआ है, तो इनकी अर्न की भी एक अपनी स्टोरी है कि दे हैव ओरिजिनल वन इनसाइड द म्यूजियम। और जब भी प्लेयर सेलिब्रेट करते हैं, कभी एशेज होता है, कोई टीम जीतती है, तो वो रेप्लिका जाता है वहाँ पे, कोई ओरिजिनल अर्न नहीं जाती है। सो ओरिजिनल अर्न सिर्फ म्यूजियम में रखी हुई है, जो नीचे मैंने आपको दिखाई है। एंड मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे क्यों मुंबई इंडियंस का फ्लैग लगा है एंड बाकी कोई और फ्रेंचाइजी के फ्लैग नहीं लगे हैं जो IPL खेलती है। तो आपकी स्क्रीन में जो अंकल दिख रहे हैं वो हमारे टूर गाइड थे, जिन्होंने हमें लॉर्ड्स के इन एंड आउट के बारे में बताया, ड्रेसिंग रूम से कौन सी सीढ़ियाँ जाती है, कौन सा प्रेसिडेंशियल बॉक्स है, कौन सा कॉमेंट्री बॉक्स है। और अब जिस सीढ़ियों से होते हुए हम अग्रसर हो रहे हैं, ये है इनका प्रेसिडेंशियल एरिया। और ये डोर खुलते ही आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कौन से वाले रूम की बात कर रहा हूँ। भाई मेरी फट के 4 हो रही थी, सही बता रहा हूँ। मेरे को पता नहीं था उस डोर से निकलते ही हम लोग इस वाले रूम में आ जाएंगे जहाँ से प्लेयर वॉक करके बाहर पिच की तरफ जाते हैं। एंड सामने देखो ये सारे प्रेसिडेंशियल मेंबर्स जो हैं MCC के, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। एंड राइट साइड पे साइड स्क्रीन थी एंड अंदर इन्होंने मस्त शायद से लंच का इंतजाम कर रखा था, बट हमारे लिए नहीं था वो, सैडली। अब जब मैं टूर लेने के लिए गया था तब हमारे ग्रुप में एक ऑस्ट्रेलियन था, ये सामने राइट साइड पे बॉल्ड गाय, लेफ्ट साइड पे हमारे टूर गाइड थे, और एक पाकिस्तानी फैमिली थी जिनकी एक छोटी सी बेटी थी जिन्होंने बहुत परेशान करा हम लोग। ये देखो सामने लेफ्ट साइड में आ गई, ये आ रही थी, जा रही थी, कुछ भी बोल रही थी, बट हमें हिस्ट्री नहीं सुनने दे रही थी। और हमारे टूर गाइड ने भी एग्जैक्टली यही बोला था कि पहले हिस्ट्री सुन लो, फोटोज वगैरह उसके बाद में। बट ये लोग फुल लगे हुए हैं की पै क्या करने में, हम लोगों को हिस्ट्री सुननी थी। भाई मेरे को तो मतलब मजा आ रहा था, कह रहे थे यहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं सामने वाले डोर से। एंड देखो बहुत बड़ी बात है, इस वाले हॉल में जो डोर के लेफ्ट साइड में है दिलीप जी की फोटो लगी हुई है एंड उनका 3 बार ऑनर्स बोर्ड में नाम है, दैट्स व्हाई ही इज ओवर हियर इन द पोर्ट्रेट, ही टोल्ड मी। एंड राइट साइड पे कपिल देव जी की भी फोटो थी। एंड ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है ये भी इंडियन था, एक और इंडियन था। हम तीनों सिंगल से जो अंदर गए थे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का टूर करने के लिए। एंड उन्होंने मेरी फोटो खींची, मैंने उनकी फोटो खींची रिस्पेक्टिवली। और ये जो आप लोग देख रहे हो पाथवे, ये है पिच की तरफ जाने का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के। यहाँ पे मैं वैसे तो चल नहीं पाया, इंडियन क्रिकेटर हो गए, बट फोटो ही क्लिक करा ली, एक दिल खुश हो गया भाई, जिंदगी बन गई। एंड इतना ही नहीं, और सुनो, हम लोग फिर स्टेयर से चढ़ के ऊपर ड्रेसिंग रूम की साइड पे जा रहे थे। एंड मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखी हुई है, वायरल वीडियोस, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, सचिन पाजी का ऊपर लॉर्ड्स होम ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरने का एंड विराट का विजिटर्स ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरने का, क्योंकि राइट साइड में ऐसे ही सेट होम है और लेफ्ट साइड पे विजिटर्स का है। तो इन लोगों ने हमें पहले होम का विजिट कराया। तो अब लोग यहाँ पे 2 डोर्स देख रहे होंगे, एक राइट साइड वाला डोर है जो है मिडिल 6 का, और लेफ्ट साइड वाला डोर है वो है मेन होम ड्रेसिंग रूम ऑफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लेफ्ट साइड पे आप लोग एंटर करते ही देखोगे ऑनर्स बोर्ड। सो बेसिकली ऑनर्स बोर्ड दोनों ड्रेसिंग रूम में होता है, होम और विजिटर्स में। और होम वाले में सिर्फ इंग्लैंड के बॉलर्स और बैट्समैन जिन्होंने फाइफर लिया होता है या तो फिर 100 मारी होती है, उन्हीं के नाम होते हैं। एंड आई टुक अ वेरी गुड सीट जहाँ पे बैठ के मैं बस सुनना चाहता था इस वाले होम ड्रेसिंग रूम के बारे में, क्या क्या चीज, क्या अटेंशन टू डिटेल। पीछे भी देखोगे अगर हमारे टूर गाइड के पीछे भी कुछ ना छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, वो मिडिल 6 के कैप्टन हैं सारे जितने आज तक रहे हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप थोड़ी सी ग्रीन पेंट वॉल देख पा रहे होगे, वहां पे ODI क्रिकेट के रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी सक्सेसफुल स्कोर्स हैं, बॉलिंग फिगर्स हैं, बैट्समैन की, बॉलर्स की, वो सारी वहां लिखी हुई है। बट ऑनर्स बोर्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने गूंज करके एक पेयर बताया था जिन्होंने 333 रन बनाए थे लॉर्ड्स में, विच इज द ग्रेटेस्ट स्कोर बाय एनी इंग्लैंड बैट्समैन इन दिस ग्राउंड। एंड अब जिस टाइम का सबसे बेसब्री से इंतजार था मेरे को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी में जाना, इतने फ्लैशबैक चल चुके थे ब्रो मेरे दिमाग में। एंड ये लेफ्ट साइड में जो बालकनी देख रहे हो, यहाँ पे कपिल देव जी ने 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल ट्रॉफी उठाई थी। ऐसे लग रहा था बस मेरे को टाइम में वापस ले जाओ और मैं यहीं पे 1983 पे खड़ा हूँ और ट्रॉफी लेते हुए देख रहा हूँ कपिल देव जी को। बट ये था मेरा विजिट होम ड्रेसिंग रूम का। बट मजे तो आने वाले थे विजिटर्स ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे कोई भी अगर इंटरनेशनल टीम आती है इंग्लैंड को छोड़ के, वो वहीं पे बैठती है, वहीं पे कपड़े चेंज करती है, सब कुछ वहीं पे करती है। This feels so surreal, bro. Each and every corner. उधर से देखने में इधर का अलग ही फन होगा।
तो अब टाइम आ चुका था होम ड्रेसिंग रूम से निकल के विजिटर्स ड्रेसिंग रूम के अंदर जाने का, और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज बताई हमें टूर गाइड ने। एंड उन्होंने एक चीज बोली जो मेरे को दिल पे जाके चुभी कि सचिन तेंदुलकर पाजी का यहाँ पे ऑनर्स बोर्ड पे नाम नहीं है। एंड उन्होंने बहुत उस तरीके से बोला कि यार मतलब वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, मोस्ट रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका नाम नहीं है ऑनर्स बोर्ड में। मेरे मन में यही चल रहा था कि भाई सुनो, डैडी के ऊपर उंगली मत उठाओ यहाँ पे, क्योंकि द मोस्ट इंटरनेशनल रन्स जिसने स्कोर करे हैं वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नाम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो विराट कोहली का भी नाम नहीं है, तो वो क्या ग्रेटेस्ट नहीं है क्या? एंड ठीक इसी स्टोरी के बाद उन्होंने वापस से राहुल द्रविड़ की एक स्टोरी उन्होंने अनफोल्ड करी हमारे सामने कि यार उनको भी बहुत मन था कि उनका नाम आए। एंड फाइनली उनका जो आखिरी टेस्ट था लॉर्ड्स में, ही गॉट हिज नेम ओवर हियर। ठीक बैटिंग साइड के राइट साइड पे ही टेस्ट बॉलिंग फिगर्स लिखी हुई थी, जहाँ पे कपिल देव जी का नाम लिखा हुआ था। 1982 पंजा लिया था उन्होंने। एंड फिर ऊपर से अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो वेंकटेश प्रसाद का नाम है, आरपी सिंह 2007, प्रवीण कुमार 2011, और उसके बाद 2014 का टेस्ट मैच हम कैसे भूल सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार और ईशांत शर्मा के जो बाउंसर्स थे, धोनी ने पैक कर रखी थी पूरी लेग साइड, और फिर वहां से ईशांत शर्मा ने 7 विकेट निकाल के ईशांत शर्मा ने वाला मैच जितवाया लॉर्ड्स वाला। That was my last test match here, and I hadn't scored a century. I was absolutely dying to score a century at Lords. I just wanted to share this with my family. It means that much to them. Right, let's go on the balcony. Now, those of you from India, there's a strict rule here. You keep your shirts on. उसको देखिए आज भी फटी हुई थी कि भाई कोई इंडियन आके यहाँ पे अपना शर्ट ऑफ करके ना चले जाए, बट कोई नहीं, अब बारी आ चुकी थी विजिटर्स ड्रेसिंग रूम लॉर्ड से निकलने की। उसी बालकनी में जहाँ पे गांगुली ने राइट साइड पे निकल के अपनी जर्सी निकाल के ऐसे घुमाई थी, ऐसी घुमाई थी कि फ्लिंटॉफ को अपनी जर्सी याद आ गई थी। भाई अलग ही वाइब है ब्रो इधर खड़े होने का ना। क्रेजी बालकनी है और क्रेजी है भाई। मेरे को सर रियल लग रहा है ये सब, ये जो है तुम्हें दिखा रहा हूँ, घर जाके वापस से रिलीव करूंगा ये। हम शायद इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाएंगे एक बार, बट यहाँ से कितना ग्राउंड पास है ब्रो। मेरे को खिला दो यार यहाँ पे एक मैच। Ishant Sharma is the man for India. To destroy England's hopes. Mr. Cooper has been judging it so well. अब आप ऐसे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि लॉर्ड्स सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। दे गॉट स्विमिंग पूल, दे गॉट टीटी, दे गॉट लॉन टेनिस, दे गॉट मेनी स्पोर्ट्स इनसाइड दिस एमसीसी, दैट इज मैरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं जैसे मैंने पहले बोला। बट एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, ओलंपिक्स भी इस ग्राउंड में हुआ है 2012 में, जिनको नहीं पता। और लॉर्ड्स की एक खास बात ये भी है कि इस ग्राउंड के जो डायमेंशंस है वो भी बिल्कुल सर्कल नहीं है। अब ग्राउंड डायमेंशंस के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अब उस स्टेयर से निकल के हम लोग एक और आउटर बालकनी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पवेलियन के डोर गेट्स निकल जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आप लोग देखोगे। एंड हम लोग हमारे स्टैंड की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने हमें एक स्टोरी बताई कि यहाँ पे शैंपेन एंड वाइन बहुत सारी चीजें मिलती हैं मैच डे के टाइम पे, बिकॉज ऑफ द मेंबर्स। जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अगर ये वाले सूट की टिकट्स खरीद रखी है या दे आर मेंबर्स ऑफ एमसीसी, देन दे कैन एक्सेस दिस ब्यूटीफुल लॉन्ज। एंड ये डोर खोलते ही आपको दिखेगा लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड का बहुत ही खूबसूरत ग्रास वेव। एंड अभी एक चीज और यहाँ पे हम लोगों को बताते कि जो पिच है वहाँ पे जो बीच में आपको लाइनें दिख रही है वो थोड़ी सी उठी हुई है। हम लोगों को नेकेड आई में नहीं दिखती है, ना ही मैच में दिखती है इतनी। बट हाँ, अगर तुम ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे आंखों से, नेकेड आई से, तब दिखेगा। Let's just work out where we've been. We went first floor left, home dressing room. First floor right, visitors dressing room. The middle balcony is the one between the two. For those of you from India, Kapil Dev got the cup in the middle of the middle balcony. Yeah. Top deck's a lovely view. At the ground floor, that's called the concourse, those white seats. The far end, these two newsstands, either side of the media centre. We're really pleased with these. On the left is the Compton stand, on the right is the Edridge stand. ऑल्सो यहाँ पे एक फन फैक्ट है, किस दिन मैच भी चल रहा होगा तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने नहीं मिलेंगी। आज हमारा लक था कि हम लोगों को पूरा ग्राउंड घूमने को मिला। अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। यहाँ से तो हम लोगों ने देख लिया भाई उस वाले पवेलियन पे गांगुली ने करा था वाला सीन। एंड ये है होम का, वो विजिटर वाला है। हम लोग दोनों में गए हैं, बट अब इट्स टाइम फॉर
जनरलिस्ट पवेलियन। नाउ जस्ट अ फन फैक्ट, जब हम लोग संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं कॉर्पोरेट क्रिकेट मैचेस, तो उनके ग्राउंड भी ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से ज्यादा बड़ा होता है। नाउ जस्ट बिकॉज इस ग्राउंड की डायमेंशंस बहुत डिफरेंट हैं एंड ये ग्राउंड बना भी बहुत पुराना है, तो इन लोगों ने ग्राउंड डायमेंशंस चेंज ही नहीं करी, तो बहुत ज्यादा छोटा लगता है। कभी लगता है कि लेग साइड छोटी है, कभी ऑफ साइड छोटी है, अकॉर्डिंग टू विच पिच यू आर प्लेइंग इन। एंड व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने जैसा आपको बताया कि ये वाली फुटेजेस मैंने उनकी मर्जी से नहीं ली, मैं चुप चुप के ले रहा था एंड कोई भी फुटेज शूट करना वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट सम क्रिस्प फुटेजेस जिससे देख के आपको एटलीस्ट पता चलेगी भाई क्या क्या है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है भाई, अभी जाके दबाओ। सो ये आप लोग बोल सकते हो ग्राउंड और प्रैक्टिस ग्राउंड के बीच में हमारा ये जो एक रोड जा रहा है, अब लेफ्ट साइड में जैसे ही आप लोग देखोगे ये है साइड स्क्रीन, ये कोई डोर नहीं है, ये है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की साइड स्क्रीन। और ये लेफ्ट देख रहे हो, यहाँ से हम लोग जाएंगे टॉप ऊपर जनरलिस्ट स्टैंड में। Here. वी कैन वॉक। Yeah, you- तो अब लिफ्ट फुल हो गई थी क्योंकि पाकिस्तानी फैमिली और एक दो और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे वो लोग गए थे लिफ्ट से। बट नाउ आई जस्ट ट्राई टू पीक आउटसाइड द साइड स्क्रीन। मैंने खुद देख लिया था बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ऑल्दो, क्योंकि पीछे ही सिक्योरिटी गार्ड जो थी, क्यों होता है यहाँ पे लॉर्ड्स में ऐसे है कि आगे आपका गाइड चलेगा, पीछे सिक्योरिटी गार्ड चलेगी एंड देन यू हैव टू गो इन बिटवीन दोज टू पर्सन सो दैट कि वो दोनों आपके ऊपर नजर रख पाए। ये रही यहाँ की प्रैक्टिस पिचेस और अंदर है इनका इंडोर पिचेस और जो भी बॉलिंग मशीन वाला, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे पिच वगैरह तो रेडी नहीं होती इनकी। ये साइड स्क्रीन वाला एरिया है भाई। जनरलिस्ट स्टैंड में और कमेंटेटर स्टैंड में जाने के लिए हम लोगों को एक गुफा के बीच से जाना पड़ रहा था। आई डोंट नो बाकी और कोई क्रिकेट स्टेडियम में मैंने कभी नहीं देखा, बट जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले और हम लोगों को सीटें दिखी और सामने ग्राउंड देखा, मैं कहा भाई ये तो बेस्ट व्यू है पूरे ग्राउंड का। एंड यहाँ पे जो टूर गाइड थे उन्होंने भी यही बोला कि ये थोड़ा सा टिल्टेड है, दैट्स वेयर यू आर गेटिंग अ स्लाइटली टिल्ट व्यू टुवर्ड्स द ग्राउंड के, लाइक तुम थोड़े से झुके हुए हो। Okay, so this is, remember, the journalist section of the media centre. Do you remember upstairs are the commentators? So, two easy questions for you. The first one is, aren't they lucky? Very lucky. Look at that view. And the second question is, can you see the slope more clearly? यहाँ पे हमारे टूर गाइड वही स्लोप की बात कर रहे हैं पिच पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर इज अ बिग स्लोप। अब कोई भी लेमैन को ये लगेगा कि भाई थोड़ा सा स्लोप है तुम कूद के चले जाओगे ये वो, बट नहीं भाई, बॉलर्स के लिए रनअप में बहुत ज्यादा इशू होता है अगर कोई भी छोटा सा भी पिच पे अगर स्लोप हो तो। एंड जैसे मैंने ग्राउंड में एंटर होने से पहले बोला था कि ये जो लाइट्स लगी हुई है ये रिपेयर के लिए गई हुई है क्योंकि खाली पोल है और आप यहाँ पे भी देखोगे 3 सेक्शन है, 1 2 3। तो भाई जैसे ट्राइपॉड नहीं खुलता ऊपर लंबा हो जाता है थोड़ा टिल्ट हो जाता है, वैसे ही इनकी फ्लड लाइट्स भी सेम मूवमेंट्स करती है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में बहुत छोटी छोटी लाइट लगी हुई है, हाइट कम है, बट अगर उनकी हाइट थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा प्लेयर को बॉल देखने में जज करने में रात को आसानी होगी क्योंकि फ्लड लाइट्स की वजह से कैचअप बहुत मिस होती है। बट ऐसा इस ग्राउंड में नहीं होता, यू कैन एडजस्ट द पोजीशंस ऑफ द फ्लड लाइट अकॉर्डिंगली। एंड ये सब क्रेजी चीजें किसी बंदे को ऊपर चढ़ के नहीं करनी पड़ती, सारी चीजें मोटराइज्ड है, रिमोट कंट्रोल चीजें भाई। मतलब तुम स्टेडियम की लाइट्स ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बंद चालू हर चीज रिमोट से कर रहे हो। एंड दैट्स हाउ आवर टूर एंडेड। एंड हमारे जो गाइड थे वो हमें बता रहे थे कि इस शॉप से आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो एंड सामने जो गेट है वहां से आप प्लीज एग्जिट करके निकल जाना क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना अलाउड नहीं है वरना सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं। बट ये था हमारा ग्रुप, प्यारा ग्रुप। और अब बारी थी ये शॉप के अंदर नजर डालने की कि मैं क्या क्या चीजें खरीद के इंडिया लेके जा सकता हूँ। यार यहाँ पे इंग्लैंड का ही है यार, पॉइंट यही है, बट लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड। लेदर बॉल ये भाई पहली चीज़, कभी भी आप कोई मर्चेंडाइज स्टोर में जो आपको पता रहता है कि भाई ये सारी चीज़ें महंगी होने वाली है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल मैं दिमाग लगा रहा था क्या चीज़ खरीदूँ। बॉल मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि यार बॉल लाइक नहीं यार कुछ और लेते हैं, बट फिर मेरे को एक चीज़ दिखी एंड मैंने वो खरीद लिया आँख बंद करके। ओके सो आई बॉट, भाई थोड़ा सा महंगा था, 60 पाउंड्स का था ऑल्दो, बट यार सुवेनियर तो सुवेनियर होता है। लॉर्ड्स तो एक के बाद इस तरीके से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एग्जिट करते हुए मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के पास। क्या मेरी वाइफ यहाँ पे है? यस आई कैन सी हर। हेलो, आई बॉट दिस। You bought this? आई बॉट दिस। What is it? इट्स अ सुवेनियर लाइक लाइफ टाइम वाला। ऐसे क्यों देख रही? आराम से खोलना, आराम से, इस साइड से भी। बट आई टेल यू सीक्रेट, जो अंदर जाते हुआ गेट के जैसे मैं एंट्री कर रहा था ना उस बंदे ने बोल दिया यू कैन नॉट शूट, यू कैन नॉट टेक फोटोज, ये वो। एंड आई वाज लाइक ब्रो अंदर जा रहा हूँ मैं, यादें लेके आऊँगा बाहर, चलो एक बार में लिव इन द मोमेंट करना होता है वो कर लेता है बंदा, बट भाई यादें
यादें लेके आता है अंदर से। हाँ तो क्या हुआ, मैं सीक्रेटली शूट करके आया हूँ भाई। आई डोंट नो जो भी था भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई बंदा कुछ भी बोले, बट हाँ आई शॉट सीक्रेटली फॉर यू गाइज एंड मैंने अपने लिए शूट करा एंड बढ़िया लगा होगा होपफुली आप लोगों को लॉर्ड्स का टूर। बट आपने क्या करा 1.5 घंटा बैठ के? I read my book and scroll करा थोड़ा बहुत, but book पढ़ी थी यार। This book is really nice. नाइस। Tuesday with Molly. बट मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे ना लोग बेंच को भी डेडिकेट करते हैं दूसरे लोगों को। जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बहुत सारे क्रिकेटर्स को डेडिकेट करा हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने करा है कोविड-19 में जो वर्कर्स थे उन लोगों को डेडिकेट करा हुआ है। यू कैन सी ऑल द प्रोफेशंस कोविड-19 के टाइम पे हेल्प करा। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को लिखा हुआ है NHS। Now we're gonna go and have lunch. इंडियन फूड अगेन। And उसी शॉप यार हम लोगों ने बिल्कुल भी टूरिस्टिक चीज़ नहीं करी है। लंदन आए हैं, लंदन का ब्रिज है। मेरे को भी पता है किस तरीके से मैंने लॉर्ड्स में शूट करा है। इट विल बी मेमोरेबल फॉर मी। बट आप लोग भी जाओ तो थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो, बट मैंने बोला भैंस की टांग जितनी सारी स्किल्स है सारी आज ही लगा दूंगा मैं। Just in case you guys are wondering, I'm feeling chilly. बाहर ही आने को हो रहे हैं तो उसको शायद लग गई है भाई उस बंदे को जो नीचे लेटा हूँ, बट वो तो खुद भी वो है शायद कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है, पता नहीं क्या हुआ है। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ भी लोग रुक रुक के देखते हैं वैसे ये भी रुक के देख रहे हैं। लॉर्ड्स में ट्रस्ट मी, अगर तुम एज अ विजिटिंग कैप्टन हो या तुम किसी भी टीम के कैप्टन हो और तुम वहाँ क्रिकेट खेलने वाले हो तो तुम्हें पता नहीं होगा कि भाई किस तरीके का वेदर रहने वाला है अगले 5 मिनट भी। तो तुम टॉस किस तरीके से जीत रहे हो हार रहे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर 5 मिनट में मौसम चेंज होगा। कहीं बॉलिंग कंडीशन अच्छी हो जाएगी, कहीं बैटिंग कंडीशन अच्छी हो जाएगी। बहुत डायनेमिक वेदर है भाई इंग्लैंड का। के वाज टेलिंग शी टुक अ राइट डिसीजन। Yeah, because मैं इतना चलना नहीं वो मुझे समझ भी नहीं आता है इतनी जल्दी। कोई नहीं, आप ब्लॉग में देखना। Yes, I'll watch. दिस कैन बी माई ग्रेटेस्ट ब्लॉग ट्रूली, क्योंकि एंटर करते ही मेरा मुंह ऐसा हो गया था कि शूट करूंगा, करना है नहीं करना अलाउड नहीं है, ये है वो है। बट आई स्टिल लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर जहाँ पे, और यॉर्क भी। यॉर्क तो बहुत छोटा, आप लोगों ने इस वाले पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा स्टार्टिंग में। छोटा शहर है, हम लोग इस गली से निकले फिर ऐसा लगता है भाई उस गली से तो हम लोग अभी आए थे। It's like बहुत छोटा सा गांव, बट वो गांव नहीं, हमारे वाले गांव नहीं, उसमें ग्रीनरीनेस इतनी नहीं है। भाई बस कितनी झुकी हुई है इस साइड पे, कितनी झुकी हुई है बस। हम लोगों को रास्ते में जाते आते द बंगाल इंडियन रेस्टोरेंट मिला है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं मेन्यू बार कैसा है। वेजिटेरियन डिश तो हर जगह ही कम है बेबी। अरे बट इनके पास दाल तड़का भी नहीं लग रहा है यार। आज का दिन मतलब कितना लकी हो सकता है, लंदन में घूम रहे हो तुम। जब हम लोग निकले थे घर से अपने होटल से तब कितनी बारिश हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी यार, कम नहीं हो रही थी। बट हम लोग लॉर्ड्स पहुंचे, लॉर्ड्स भी घूमा, शूट भी करा वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो इफ आई कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। बस एक चीज है, विराट कोहली मिल जाए भाई लंदन की सड़कों में मम्मी को लंच कराने के लिए, और हम भी वहीं पहुंच जाए। यहाँ पे 3 बजते नहीं लोगों की बियर निकल आती है। एक्चुअली अभी तो 2 बज रहे हैं। इनका कॉफी से जो बियर वाला स्विच है ना बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे तो यहाँ पे रात को बोलते हैं रात को आराम से बैठो मस्त काम वाम करके। इनका काम भी बहुत सारे लोगों का 12-1 बजे खत्म हो जाता है बिकॉज देयर डे स्टार्ट्स अर्ली। अभी महाराजा में पता चला कि ये तो बंद है, ये तो 4-5 बजे खुलेंगे और टेस्ट ऑफ इंडिया खुलेगा 3 बजे। आई थिंक वी शुड गो टू द होटल, fix our luggage in our new rooms and then we should come back and eat. What's the time right now? 2:10. So now we are back in the hotel. हम लोग दूसरा रूम ले चुके हैं यहाँ पे। इस बार थोड़ा सा बड़ा रूम है पिछले वाले से, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी में ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो उसके रीज़न से हम लोग को जो व्यू है वो अच्छा नहीं मिल रहा। भाई पहले वाले से तो बहुत बेटर है, पहले वाले से तो बहुत बेटर है, ये वाला एक्चुअली बेटर है। बट यहाँ से हम लोगों को व्यू शायद ही मिलेगा। अगेन कंस्ट्रक्शन। Ketan's sweatshirt is from my wardrobe. यहाँ पे आके खरीदा है इसने प्राइमार्क से। बट तेरे लिप्स बहुत ड्राई हो गए फिर से। अभी यही हो रहा है, यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, आप लोगों ने देखा। मेरा तो दिल्ली में ठीक हो गया था, फिर यहाँ आके वापस चेंज हो गया। But guys, this room is so much better, so much better. इतना बड़ा बेड और चलने की जगह। लास्ट वाले रूम में शायद हमने इतना व्लॉग नहीं करा, उसमें ये सब नहीं था, वो रूम इतना था। आउट अगेन, अब वापस से यहाँ पे जो अभी लंदन का वेदर है सनी है बट विंडी है, चिली है। यहाँ की हवा भी भाई बहुत चिली है। ऐसी दिल्ली में मतलब पीक में होती होगी, बट यहाँ पे तो नॉर्मल डे है। फाइनली खुल गया ये तो। अगेन बैक इन इंडियन रेस्टोरेंट और अंदर जाके खाना खाया हम लोगों ने बढ़िया तरीके से। एंड हम लोगों ने एक चीज़ देखी भाई, हम लोग हाथ से खा रहे थे। अब जिसको जज करना है करे, क्योंकि भाई पेट की भूख तो हम लोग हाथ के खाने से मिटती है, कोई चम्मच फोक इन सब से नहीं होता। भाई मज़ा आ गया खाना खा के।
अभी हम लोग ले रहे हैं हॉट चॉकलेट मतलब हॉट चॉकलेट के ऊपर तो हम लोगों ने पानी की तरह पैसे बहाए हैं भाई। हमारी पूरी यूके ट्रिप पे हॉट चॉकलेट की जो एक्सप्लोरेशन है वो चलती रही है एंड फाइनली वी गॉट वन गुड हॉट चॉकलेट एंड इसके बाद हम लोग गए थे जापानीज सुपरमार्केट जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स A to Z फूड बोल लो बेवरेज बोल रहा हूँ आटा चावल दाल हर चीज़ वहाँ पे जापानीज थी यानी तक कि काउंटर पे जो लोग खड़े थे वो भी एंड इसके बाद हम लोग निकल के अपने होटल गए एंड ये था हमारा आज का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का टूर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड एक ब्लॉग से ज़्यादा एक वीडियो ज़्यादा मेरे लिए एक सपना पूरा हुआ था एंड आई होप आप लोग भी जाओ एंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक टूर ज़रूर करके आना जो भी क्रिकेट फैंस है बिकॉज दिस प्लेस इज ऑब्वियसली द मेका ऑफ क्रिकेट बट जो कुछ चीज़ हम लोगों ने टीवी में देखी होती है ना उसके बाद हमें रियल लाइफ में देखने का जो मज़ा है उस चीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता। इट्स लाइक एशेज जिसके लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलती है टेस्ट मैच। ये 1880s की कुछ हिस्ट्री है ये मैं घर जाके बताऊंगा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बट यार दिस इज द सोवेनियर एंड दे गिव यू दिस एशेज के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स। बड़ी किसकी एशेज है? इंसान की नहीं है मैं बेल तो डांटने बेल्स वाली थी। नहीं इंसान की भाई नहीं ये है। क्या है?